चलिए आज हमारा स्टडी ग्रुप में आप लोग को स्वागत है। तो हम लोग बहुत बेसिक से हम आप लोग को बताएंगे, जो कि बहुत ही बेसिक यानी बच्चा क्लास के लिए, जो भी बोर्ड मास नहीं जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं जानते हैं, गुना भाग घटा, ये सब जो नहीं जानते हैं अच्छे से, तो हम इस वीडियो में आप लोग को सिखाने वाले हैं पूरा बेसिक से। तो अभी हम बोर्ड मास सिखाएंगे आप लोग को। सो देखिए, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो देखिए, अभी हम बोर्ड मास आप लोग को बताएंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे बोर्ड मास, बोर्ड मास, ठीक है। अब बोर्ड मास का मीनिंग क्या होता है, बोर्ड मास का मीनिंग क्या होता है तो समझ लीजिए। बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट समझ जाइए। बी से क्या होता है ब्रैकेट, इसी में आता है तीनों ब्रैकेट, ठीक है। डी से होता है डिवाइड, यानी क्या होता है भागा, यानी क्या होता है भागा। डी से क्या होता है डिवाइड यानी भागा। एम से होता है मल्टीपल यानी गुना, एम से क्या होता है मल्टीपल यानी गुना, ठीक है। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। एस से होता है सब्ट्रैक्शन, जो कि हम क्या बोलते हैं घटा। तो इसका प्रयोग हम करेंगे। अगर ये सारा चीज हमारे क्वेश्चन पे रहेगा, ये सारा कुछ हमारे क्वेश्चन पे रहेगा, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट बी से बी का काम करेंगे, फिर ओ का काम करेंगे। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया। तो देखिए, बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से जो है मेरे पास का, यानी ओ से क्या होता है ऑफ, ऑफ मीन्स क्या होता है का, तो का के मीन्स भी गुना होता है। डी से डिवाइड, डिवाइड का मतलब भी गुना होता है, ठीक है। यानी कि का मतलब क्या हो गया हमारा ऑफ, ऑफ का मतलब हुआ का, इसका मतलब हुआ गुना, ठीक है। डी से होता है डिवाइड, डी से क्या होता है, डी से होता है डिवाइड, तो जान सकते हैं डिवाइड का मतलब भाग होता है। एम से होता है मल्टीपल, एम से क्या होता है मल्टीपल यानी गुना होता है। ए से होता है एडिशन यानी जोड़ होता है। एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी क्या होता है घटा। तो इतना सारा हमारे सवाल में अगर ये सब सारा चीज़ें रहेगा, तो उसको हम ये फॉर्मेट लगा के इस रूल से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इस पे देते हैं आप लोग को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, तो इसी फॉर्मेट में हम दे रहे हैं। फिलहाल ये फॉर्मेट को छोड़ते हैं, इस फॉर्मेट में भी दे रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ से तो 5 लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन 10 डिवाइड 5 इंटू 2 प्लस 3 1। ये हमारा क्या हो गया, एक सवाल हो गया, जो कि बोर्ड मास का सवाल हो गया, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए इधर। तो इस सवाल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो देख सकते हैं 10 भागा 5 गुना 2 प्लस 3 माइनस 4, ये है। तो हम ट्रिक से मतलब रूल से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे कह रहा है वैसे हम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर ये दोनों तो अभी मेरे पास नहीं है, यहाँ कहीं भी नहीं है, ना ब्रैकेट है ना मेरे पास ऑफ है, का कहीं भी नहीं है, ठीक है। ऑफ के मतलब का होता है। तो देख सकते हैं अब यहाँ से डी से डिवाइड से शुरू है, भाग भी है गुना भी है प्लस भी ये है। यहाँ से हम 1 2 3 4 ऐसे शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले मेरे पास क्या है, पहले देख सकते हैं जो भी है भाग भी है, तो हम पहला भाग के काम करेंगे पहले बार। तो भाग के काम करेंगे तो ये दोनों को हम भाग के काम करेंगे, ठीक है। ये दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना बार में होता है, 2 बार में, 5 दूनी 10। तो इसका मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2, ठीक है। बच गया मेरे पास क्या, इंटू इंटू 2 प्लस 3 माइनस 1, ठीक है। ये हो गया। अब ये भाग की क्रिया, मेरा भाग के काम खत्म हो गया। अब भाग के काम खत्म हो गया, अब मेरे पास क्या बच गया गुणा का काम। तो हम दो में गुणा का काम करेंगे। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, फिर प्लस लिखेंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब मेरा भाग का भी काम हो गया और गुणा का भी काम हो गया। भाग का भी काम और गुणा का काम हो गया। मेरे पास क्या बच गया, प्लस और माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस देख सकते हैं। तो प्लस प्लस को जोड़ देंगे। देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये प्लस हो गया। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। अब माइनस कितना था मेरे पास 1, ठीक है। अब देखिए हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, ये तो घटा देंगे। 7 में 1 गया तो कितना बचा 6। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, देख सकते हैं।
तो कैसा लगा ये सवाल आप लोग कमेंट करके बताइए। सो अब फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दे रहे हैं। ऐसा सवाल हमारे पास रहेगा। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इस सवाल को हम देखिए, अच्छे से देखिए, पूरा बेसिक से समझाएंगे, पूरा धीरे धीरे समझाएंगे आप लोग को। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारा क्या है यहाँ पे, ब्रैकेट। देख सकते हैं ये ब्रैकेट है। पहले हम ब्रैकेट का काम कर लेंगे। पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, पहले किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले छोटा वाला जो होता है, इसमें से सबसे पहले किसका, एक छोटा वाला देख सकते हैं, छोटा ब्रैकेट काम करेंगे, फिर मंझला, फिर बड़का। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट काम करते हैं, दूसरी बार मंझला ब्रैकेट काम करते हैं, जिसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका काम करेंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम ब्रैकेट 2 प्लस मंझला ब्रैकेट प्लस 3 प्लस 4 प्लस ब्रैकेट। अब यहाँ से कैलकुलेशन में 3 में 3 भागा जाएगा तो 1 बचेगा, गुना 1, ये हो गया। फिर प्लस 2, फिर प्लस ब्रैकेट, फिर प्लस 3, ये हो गया। समझ में आया? नहीं तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या किए, इसको लिख दिए, ये भी जो है वही लिख दिए, प्लस फिर ये ब्रैकेट जो था वही लिख दिए, फिर 3 था वही लिख दिए। मतलब आपको पहले छोटा ब्रैकेट काम करना था। किसका करना था, छोटा ब्रैकेट का काम करना था। तो छोटा ब्रैकेट का हमने काम करके यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब छोटा ब्रैकेट जो जो लिखा हुआ था ये सेम वही लिखा गया। छोटा ब्रैकेट काम करने का मतलब ये था कि इसको भागा लगाए, 1 से गुना किए। ठीक है, इसको भाग लगा दिए तो 3 में 3 भाग डिवाइड लगेगा तो 1 बचेगा, इंटू 1 तो इंटू 1 लिख दिया। फिर अब ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 4। अब ये दोनों को मल्टीपल होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो गया। फिर आगे प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर 2 है 2 लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस है प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट है, फिर प्लस 3 है, फिर प्लस 3, ये लिख दिए। ठीक है, अब बताइए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देख सकते हैं अब मंझला ब्रैकेट काम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं फिर यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट 2 प्लस मंझला ब्रैकेट। अब यहाँ से देखिए सारा को क्लियर करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर करेंगे। तो सब तो माइनस में है, कहीं कुछ नहीं है, सब प्लस में है, कहीं कुछ नहीं है। तो देखिए इसको सबको जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 1 8, 8 2 10, टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो ब्रैकेट ये हो गया प्लस 3 हो गया। देख सकते हैं अब इस ब्रैकेट को हम हटा देंगे, बड़ी ब्रैकेट प्लस 2, अब कुछ नहीं तो हट गया। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 10 प्लस कुछ नहीं हट गया, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 3। अब सिर्फ मेरे पास बचा बड़ा ब्रैकेट, अब बड़ा ब्रैकेट के काम हो जाएगा मेरे पास। तो देखिए कितना हो गया, 10 3 13, 13 14 15, तो हमारे पास कितना आ गया, 15। यही मेरा क्या है, आंसर। तो गाइस देख सकते हैं कि कुछ ऐसा बन गया। समझ में अगर नहीं आया तो फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो देखिए पूरा सिंपल ट्रिक है ये, अगर हमको पता है तो ये आराम से बन जाएगा। ये फॉर्मेट अगर मुझे पता है, ये फार्मूला मुझे पता है, तो आराम से ये सवाल बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सवाल है, ये हमारे पास क्या है, एक सवाल है। इस सवाल को आप लोग हल करके कमेंट में बताइए। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इसको देख के बना सकते हैं। ठीक है, इसको देख के आप लोग बना सकते हैं आराम से। आपको तो बोल ही दिए थे ना कि ओ है का मतलब ये होता है ऑफ का। ठीक है, तो इससे बना सकते हैं आप लोग आराम से। वो जो देख रहे हैं ना ऑफ होता है यानी कि का, इससे आप लोग बना सकते हैं। का मतलब क्या है, गुना होता है भाई। ठीक है, तो गुना तो देख सकते हैं 20 का क्या हो गया, 20 का 5। ठीक है, 20 का 5, ये पहले हम कर लेंगे। 20 का 5 भागा 5 गुना 10 माइनस 5 प्लस 4, ये हम इतना लिख सकते हैं। ठीक है, आप इस पे देखिए कि सबसे पहले हम क्या किसका काम करेंगे। अब यहाँ तो गुना बदल दिए, गुना जब बदल दिया तब गुना कम थोड़ी हो जाएगा, तो पहले भाग का काम करेंगे। ठीक है, तो 20 गुना ठीक है, 5 का 5 1 लिखेंगे,
फिर गुना यहाँ 10 लिखेंगे, फिर -5 + 4, ये हो गया। ठीक है, आप देखिए 20 का 20, 20 दही 200, यहाँ पे हमारा 200 हो गया, -5 हो गया +4 हो गया। ठीक है, देख सकते हैं 20 से गुना किए, एक में तो 20 हो गया, फिर 20 दूनी 20 दही 200, तो ये 200 लिख दिए, -5 -5 +4। ठीक है, आप देखिए 200 में 4 जोड़ेंगे कितना हो गया बाबू, 204 -5। अब यहाँ पे 204 में 5 घटेगा तो 100 कितना हो गया, 99। इसका घटा सकते हैं आप लोग, 199 इसका आंसर है। तो देख लीजिए इसका, हम यहाँ पे 0 लगा दिए। ठीक है, तो देखिए अब इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, पूरा माइनस प्लस जिसका स्ट्रॉन्ग है, माइनस प्लस भागा जो भी है, इसको क्लियर करेंगे तो इसी एंगल से बनेगा, जिस एंगल में आपको फॉर्मेट हम दिए हैं वही एंगल में बनेगा, कोई मतलब इधर उधर नहीं, माइंडसेट सिर्फ सही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम सवाल बनाना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग का काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हम बता ही दिए थे आप लोग को, भाग का काम पहले करना पड़ता है, गुना दूसरा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना, ठीक है 5 गुना, भाग का काम किए यानी 10/2। तो अगर 2 से भाग लगाएंगे 5 में तो कितने बार में लगेगा, 5 बार में, तो 5 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, फिर माइनस हो गया, माइनस लिखेंगे, फिर प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर 5 है 5 लिखेंगे, फिर गुना 10 -10 गुना 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 0 काम करेंगे। तो देखिए 5 है 25 -10 + 5 गुना, देखिए थोड़ा सा गलती हो गया, 5 है 25 -10, ठीक है -10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस लिखेंगे, प्लस 10 × 50 गुना, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लिखें। अब 10 से गुना 0 में होता है, ये 0 होता है। कोई भी संख्या में अगर 0 से मल्टीपल करें तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये हम 0 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए अब प्लस प्लस वाले को हम जोड़ देंगे, किसको करेंगे, प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो प्लस प्लस वाले को जोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, ये दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 25 और 50 कितना हो गया, 75 75, ठीक है 75 हो गया ना। तो हमारे पास क्या बच गया, -10 बच गया, माइनस क्या बचे 0, ठीक है। अब यहाँ 75 माइनस प्लस क्या होता है प्लस। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अब देखिए 75 में अगर हम 10 घटाएंगे, 75 में क्या करेंगे 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 75 में अगर हम 10 घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 65। कितना बचेगा 65। तो 65 - 0, ठीक है, देख सकते पूरा बेसिक्स 65 - 0, ठीक है। अब इसको 65 में 0 घटाएंगे क्या बचेगा, 65 ही बचेगा। तो इसमें कुछ नहीं है। सो आप लोग कमेंट करके बताइए, आगे और भी हम बहुत सवाल लाएंगे आप लोग के बीच में। सो देख सकते हैं ये सब, इसको क्लियर हो गया होगा तो क्लियर कीजिए।